चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग सी, पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद में जो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ऐसे पैटर्न है हमारा। हमने क्या किया, हर चैप्टर को जो है एक एक वीडियो में डिवाइड कर लिया, तो इसलिए जो है चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग सी, थ्योरी, प्रैक्टिकल। इस नंबर 2 चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट की टाइप्स क्या क्या है, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कांस्टेंट को वैल्यू कैसे असाइन की जाती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की रूल्स क्या है, और वेरिएबल का क्या काम रहता है, कहाँ स्टोर होंगे, कैसे होंगे, और उसके बाद में जो है वो डेटा टाइप्स, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। पहले थ्योरी, बाद में प्रैक्टिकल देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर में जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो क्या करेगी, जो भी आपका डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा है, तो डेटा कैसा रहेगा, आपका नंबर होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, स्ट्रिंग्स होंगे, बराबर, ये सब चीजें होंगी। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर क्या करेगा, हमने हमारे पहले वीडियो में देखा है कि भाई आप कुछ इनपुट देंगे, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा। तो जो आउटपुट रहेगा वो आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी। इनपुट जो रहेगा आपका रॉ डेटा रहेगा, कंप्यूटर प्रोसेस किया, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में इन्फॉर्मेशन क्या है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका डेटा प्रोसेस करेगी। डेटा में क्या रहेगा, आपके नंबर रहेंगे, कैरेक्टर रहेंगे, स्ट्रिंग्स रहेंगे, और आपको जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम जो एक टास्क है जो आपने कंप्यूटर को दिया हुआ है, कुछ सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस की, वो परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करके आपको जो है इंफॉर्मेशन देगा। तो क्या है, द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज अकम्प्लिश्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम। सिंटेक्स किसे कहते हैं, तो सिंटेक्स जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसका एक अपना सिंबल रहेगा, एक वर्ड रहेगा, अकॉर्डिंग टू उस रूल के आपको सिंटेक्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस आर फॉर्म यूजिंग सर्टेन सिंबल्स एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू रूल्स नोन एज सिंटेक्स। की डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखिए, प्रोग्राम की डेफिनेशन देखिए, सिंटेक्स की डेफिनेशन देखिए। सी के पास जो है, सी के पास अपनी वोकैबुलरी है, अपना ग्रामर है। तो कोई भी लैंग्वेज होगी दुनिया की, उसके अपनी वोकैबुलरी रहेगी और ग्रामर रहेगा। कोई भी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप सीखें, चाहे आप कोई भी, जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, तो आपको जो है उस लैंग्वेज के अपने वर्ड सीखने पड़ेंगे और उस लैंग्वेज के जो है ग्रामर सीखना पड़ेगा, उस लैंग्वेज के सिंटैक्स है। ये था इंट्रोडक्शन। सी टोकन किसे कहते हैं, तो सी के अंदर में जो है, सी जो है जितने भी सी प्रोग्राम है और उसका जो सी प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको कहते हैं टोकन। सी है 6 टाइप्स ऑफ टोकन। कौन कौन से, देखिए, एक है 6 टाइप के टोकन है इसके। एक है कीवर्ड, इसके जो अपने रिजर्व वर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ये सारी चीजें जो है आपको प्रोग्राम में यूज करनी ही पड़ेगी। इसकी मदद से आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो। इसके अपने रिजर्व वर्ड रहेंगे, जैसे फ्लोट, वाइल और बहुत सारे देखेंगे हम। आइडेंटिफायर जो आप डिफाइन करोगे वो कांस्टेंट्स जो फिक्स रहेंगे, स्ट्रिंग्स जिस तरह के भी नाम वगैरह हैं, ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और जितने भी ऑपरेटर्स है वो, स्पेशल सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैसेस वगैरह। तो ये 6 टाइप्स के टोकन्स है जो सी में यूज होते हैं। और टोकन्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर दोनों देखते हैं हम। सी के अंदर में जो सी है, एवरी सी वर्ड इज अ क्लासिफाइड एज आइदर अ कीवर्ड और आइडेंटिफायर। जितने भी सी के अंदर में जो वर्ड है जो इस्तेमाल हम करने वाले हैं उनको 2 इसमें क्लासिफाई किया गया है, एक है कीवर्ड और एक है आइडेंटिफायर। जितने भी कीवर्ड्स है
उनके अपने मीनिंग है, वो रिजर्व वर्ड्स, उनको रिजर्व वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्राम को बनाने में जो मदद करते हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोग्राम के। 32 कीवर्ड्स है, इसके अलावा भी है, ये मैक्सिमम जो है 32 कीवर्ड्स पर ही सी जो है वो बनी है। देख लीजिए, ये सब है यहाँ पर लिखे, ऑटो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिया, ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, सिनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंटीजर, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक, स्विच, टाइप, डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलेटाइल, वाइल, ये सब जो है रिजर्व वर्ड है, इनके अपने स्पेशल मीनिंग है। इंटीजर का क्या मीनिंग है हम पढ़ेंगे, फॉर का क्या मीनिंग है, एल्स का क्या है, इफ का क्या है, गो टू का क्या है, साइज ऑफ का क्या है, स्टैटिक का क्या है, वाइल का क्या है, ये सारे इसके अपने स्पेशल मीनिंग है। इसकी वजह से हमारे जो है प्रोग्राम लिखे जाएंगे। तो 32 कीवर्ड्स थे, मैंने आपको जो बता दिए रिजर्व वर्ड थे। आइडेंटिफायर जो है वो वेरिएबल्स है, आपके फंक्शन है या अरे है। एरेज क्या होते हैं वो देखेंगे, वेरिएबल क्या होते हैं वो देखेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। यूजर डिफाइंड नेम्स है आइडेंटिफायर्स, इसके रूल्स है। फर्स्ट कैरेक्टर जो रहेगा वो अल्फाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। जो भी सी का वेरिएबल बनाओगे वो या तो अल्फाबेट रहेगा या तो अंडरस्कोर रहेगा। लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर के अलावा आप ज्यादा इसमें कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन के वक्त। कीवर्ड को आप एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड है उसके अपने स्पेशल मीनिंग है प्रोग्राम के अंदर, और इसमें जो है आप स्पेस नहीं ले सकते। ये रूल है, जब आप वेरिएबल डिफाइन करोगे, आइडेंटिफायर डिफाइन करोगे, उस वक्त में आपको जो है पहला कैरेक्टर उसका लेटर, अल्फाबेट या अंडरस्कोर रखना पड़ेगा। इसमें ही बस आपको वेरिएबल का नाम बनाना पड़ेगा, लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर में। आप कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि अपना उसका स्पेशल मीनिंग है प्रोग्राम के अंदर, और ये जो है इसमें आप स्पेस नहीं ले सकते, अंडरस्कोर के थ्रू आप जोड़ सकते हो। तो आगे हम जब प्रोग्राम लिखेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा वहां। कांस्टेंट किसे कहते हैं? फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। कांस्टेंट की डेफिनेशन है, कांस्टेंट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और वेरिएबल जो रहेगा इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, वेरिएबल चेंजेस द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जब वेरिएबल पढ़ेंगे हम उस वक्त मैं आपको बताता हूँ। आप कांस्टेंट समझ लीजिए, फिक्स, इसकी अपनी फिक्स वैल्यू रहेगी। अब इसमें जो है सेवरल टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है, आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर में इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, मैं डिटेल में बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ इसके। कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट रहेगा, और सीरीज ऑफ कांस्टेंट रहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा। अब सबसे पहले जो है हम लोग इंटीजर कांस्टेंट की तरफ आते हैं। इंटीजर मतलब जो आपके डेसिमल्स रहेंगे, जिसमें आप जो है वो नंबर वगैरह यूज कर सकते हो। तो इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ है, एक है इंटीजर, एक है डेसिमल। इंटीजर जिसको जो है वो आप जो है इंटीजर के अंदर में आप जो है कि डेसिमल है, दूसरा ऑक्टल है, और तीसरा हेक्साडेसिमल है। क्या क्या है? इंटीजर में सिर्फ नंबर रहेंगे, ऑक्टल के अंदर में ऑक्टल कैरेक्टर्स रहेंगे, 0 से 7 तक की यूज होगा इसमें, और एक समय 16 बेस पर रहेंगे। डेसिमल इंटीजर है हमारे जैसे 0 से 1, 0 से 9 तक के, सॉरी 01 बोल दिया मैंने, 0 to 9, और प्रीसीडेंट रहेंगे प्लस और माइनस, सेट ऑफ जो भी आप इसमें डिजिट्स रहेंगे वो। उसके बाद में 1 2 3 -2 2 3 0 4 8 4 8 प्लस 7 8 8, इस तरह से। ऑक्टल इंटीजर के अंदर में क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 8 डिजिट्स, 0 से लेके 7 तक के, इसी के कॉम्बिनेशन में आप करेंगे। 087 0 0 4 3 3 0 5 है, इसमें 7 के आगे कोई नंबर नहीं आएगा, ये इसी में चलेंगे आपके ऑक्टल इंटीजर। और हेक्साडेसिमल जो रहेगा वो 16 बेस रहेगा इसका। देखिए डेसिमल के अंदर में ये 0 से 9 इसका 10 बेस है, ऑक्टल के अंदर में जो इसका 8 बेस है, और 16 के अंदर में जो इसका आपका हेक्साडेसिमल आपका 16 बेस, जैसे 0x 0 वगैरह इस तरह से नंबर आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये ऐसे नंबर रहेंगे। तो ये है आपके इंटीजर कांस्टेंट्स। 1 2 3 अपने ऐसे हैं, 087 है, लेकिन ये ऑक्टल में 8 डिजिट्स में रहेगी आपके, सॉरी 8 बेस रहेगा, इसका 10 बेस रहेगा, इसका 8 बेस रहेगा, इसका 16 बेस रहेगा।
ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। इंटीजर कांस्टेंट देख लिया हमने, वापस से स्लाइड आ गई थी मेरी, इसको रन करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स है। डेसिमल जिसमें बेस 10 रहेगा, ऑक्टल जिसमें बेस 8 रहेगा, और हेक्साडेसिमल जिसमें बेस 16 रहेगा। जैसे भी यहाँ देख रहे हैं आपने, ये 10 नंबर्स में से ही आएंगे, 0 to 9 में से ही नंबर रहेंगे इसके, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। ऑक्टल के अंदर में भी जो रहेंगे 0 to 7 ही नंबर के अंदर से रहेंगे, और ये भी प्लस माइनस हो। हेक्साडेसिमल के अंदर में भी 0x और 0x इस तरह के नंबर रहेंगे। तो ये हो गए आपके इंटीजर कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट वो रहेंगे जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसे भी 10.25 बराबर, इनको जो है वो रियल कहा जाता है बराबर, या फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। जैसे अभी यहाँ हमको क्या करना है, डिस्टेंस बताना है, हाइट्स बतानी है, टेम्परेचर बताना है, प्राइसेस बतानी है, इस तरह की वैल्यू जो स्टोर करनी है उसके लिए 0.003 -1.5 433.25। उसके बाद में जो सिंगल कैरेक्टर नाम से पता चलता है एक ही कैरेक्टर रहेगा उसके अंदर में, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स, जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर रहेगा इनक्लोज इन अ सिंगल कोटेशन मार्क। जैसे सिंगल कोड में 5 है तो ये जो हो जाएगा अब कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। x है इसमें सिंबल है, या एक ब्लैंक स्पेस है। रियल कांस्टेंट क्या है आपके, रियल कांस्टेंट जो है ये इस तरह की जहां आपके परसेंटेज, हाइट, टेम्परेचर, प्राइसेस वगैरह स्टोर करने। सिंगल कैरेक्टर नाम से पता चलता है कि एक ही कैरेक्टर रहेगा साहब उसके अंदर में, एक से ज्यादा नहीं रहेंगे, सिंगल ही बोला है। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो रहेगा वो सीरीज रहेगी, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद इन डबल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क जैसे लेटर्स है, नंबर्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, ब्लैंक स्पेसेस है। सिंगल कैरेक्टर में जो चीज आएंगी सिंगल कैरेक्टर कहलाएगी, डबल कोटेशन मार्क में जो आएगी वो डबल कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगी। जैसे अब यहाँ लिखा है 1999, लेकिन ये डबल कोटेशन मार्क में है तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अभी यहाँ मैंने स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोटेशन मार्क में दिया। 10+2 इसको भी मैंने जो है डबल कोटेशन मार्क में दिया। तो ये जो है ये आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल है। बैकस्लैश कैरेक्टर्स कांस्टेंट्स, तो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर में जो है वो कैरेक्टर जो है ये स्पेशल फंक्शन है इनके आउटपुट के अंदर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी चैप्टर 1 में यूज किया था बैकस्लैश एन, एक लाइन छोड़ने के लिए, न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए प्रिंटफ फंक्शन के अंदर में। इसका एक टेबल है, टेबल देख लीजिए। बैकस्लैश सीक्वेंसेस का क्या मतलब है, बैकस्लैश ये लेंगे तो बेल बजाएगा, आपके जो सीपीयू उसके अंदर में बेल बजेगी। बी करेंगे तो बैकस्पेस रहेगा, बैकस्लैश एफ यूज करेंगे तो पेज की शुरुआत से आएगा। बैकस्लैश एन हम तो देख चुके हैं न्यू लाइन फीड के लिए, बैकस्लैश आर जो है इंटर प्रेस के लिए, बैकस्लैश टैब जो है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, बैकस्लैश वी जो है वर्टिकल टैब के लिए, बैकस्लैश सिंगल कोटेशन मार्क आपको देना है, बैकस्लैश डबल कोटेशन मार्क जहां आपको डबल कोटेशन मार्क देना है, बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क तो वहां आपको क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले करना है, डबल बैकस्लैश जहां आपको डबल बैकस्लैश डिस्प्ले करना है। तो ये आप नोट डाउन करके रखें या बुक में से देखिए या कहीं से भी, ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। इसको हम लोग जो प्रिंट एफ और स्कैनएफ दोनों फंक्शन के साथ में यूज करेंगे, इसी के डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल किसे कहते हैं, अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा। कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम के बीच में चेंज नहीं होगी, और उसका जस्ट अपोजिट है वेरिएबल। वेरिएबल की जो रहेगी वो वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी प्रोग्राम में। तब यहाँ वेरिएबल क्या है, एक डेटा नेम है जो क्या करेगा, आपकी डेटा वैल्यू स्टोर करेगा। वेरिएबल की जो है वो वैल्यू चेंज होगी। देखो मैंने बोला कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो है इसकी वैल्यू चेंज होगी। x = 10, फिर उसके बाद प्रोग्राम रन किया आपने, x = 10 + 20, x = 10 - 20, x की वैल्यू जो है प्रोग्राम के बीच में जो है चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे प्रोग्राम रन हो रहा है वैसे। वेरिएबल नेम कैन बी चूजन बाय द प्रोग्राम। वेरिएबल नेम जो है प्रोग्रामर डिसाइड करेगा कि उसने क्या रखना है, लेकिन वो मीनिंगफुल रखे तो उसका जो प्रोग्राम है उसमें उसको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा अमाउंट, वेरिएबल लिया अमाउंट स्टोर करने के लिए, तो किसी की भी समझ में आएगा। अगर आपने ले लिया ABC और A में अमाउंट डाल रहे हैं, B में H डाल रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आएगा। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, ऐसा नाम डिफाइन करेगा उसका जो समझ में आएगा कि भाई किस काम के लिए। समझ में आया लिखिए AVG, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, हाइट के लिए हाइट स्टोर होगी, टोटल के अंदर में जो टोटल की वैल्यू आके स्टोर होगी। परसेंटेज लिया, परसेंटेज में परसेंटेज की काउंट लिया, काउंट करेगा 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह वगैरह। डेटा टाइप्स क्या होती है,
तो सी जो है, सी लैंग्वेज जो है वो बहुत रिच है डेटा टाइप्स के अंदर में। तभी जाके जो है आप इसमें सिस्टम के भी प्रोग्राम बना सकते हो, आप लोग जो है वो जो पैकेजेस भी प्रोग्राम बना सकते हो। इसकी अपनी डेटा टाइप बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत रिच है। डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप जो रहती है, जो भी आप स्टोर कर रहे हो मशीन के अंदर में इंस्ट्रक्शंस, वो मशीन टू मशीन डिफर होगी। जो भी स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन है आपका मशीन इंस्ट्रक्शन का, मशीन क्या करेंगे, मशीन टू मशीन अलग हैंडल करेंगे। कैसे? जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उस वक्त आपको बताएंगे। वेराइटी ऑफ डेटा टाइप जो है आपकी अवेलेबल है इसके अंदर में। तो प्रोग्रामर जो है अपने हिसाब से डेटा टाइप सिलेक्ट करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल है, अगर आपकी छोटी सी वैल्यू है तो आप शॉर्ट इंटीजर लेंगे, अगर आपकी बड़ी सी वैल्यू है तो आप लॉन्ग इंटीजर लेंगे डेसिमल के अंदर में। जैसे जैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे उस वक्त मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, ये चीज़ आपकी तब समझ में आएगी। ये जो है यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो टाइप्स आपको अलाउ किए, जो प्रोग्राम जो टाइप्स ले रहा है, वो एप्रोप्रिएट नीड उसकी क्या है, उस एप्लीकेशन की क्या है और उस मशीन के हिसाब से क्या है। मैक्सिमम सी कंपाइलर जो है, जितने भी सी के कंपाइलर है दुनिया के, वो 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स। इसके अलावा वो उसको कैसे एक्सटेंड करते हैं जैसे अभी है इंट इंटीजर के लिए, कैर कैरेक्टर के लिए, फ्लोट फ्लोटिंग वैल्यू के लिए, डबल थोड़ी सी जिसमें डेसिमल है, डेसिमल की जो वैल्यू है वो प्रेसिजन ज्यादा है, और वाइड जिसकी कोई टाइप नहीं है। तो ये 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स है सी की, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको एक्सटेंड करने के लिए जो है लॉन्ग है इंट, जैसे लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग डबल, शॉर्ट है साइंड, अनसाइंड। ये भी रिजर्व वर्ड है, ये सारे रिजर्व वर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ वो रिजर्व वर्ड है। ये प्राइमरी डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर में इंटीजर मैंने बताया, इंटीजर के लिए इंट, अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, इतने तरह से जो इसको मॉडिफाई किया है। इंटीजर टाइप अनसाइंड रहेगा और साइंड रहेगा। अनसाइंड मतलब इसके अंदर में जो मैं एग्जाम्पल जब आएंगे उस वक्त बताऊं। लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, ऐसे हम जो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। साइंड और अनसाइंड जो यूज करते हैं, जब हमको एकदम क्या होता है, प्लस सिंबल डिस्प्ले करना है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के आगे प्लस सिंबल हम डिस्प्ले नहीं करते, तो उस जगह जो है साइन अनसाइंड में प्रैक्टिकल में आपको उसको बताऊं कैसे। कैरेक्टर, कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, और वाइड, वाइड जो है जिसकी कोई डेटा टाइप, इसको भी आप फिर लॉन्ग, फ्लोट, ये सब सारी चीजें कर सकते हो, लॉन्ग डबल वगैरह वगैरह। तो इनको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। जो डेटा टाइप्स थी उसको हमने एक्सटेंड किया है। वो एक्सटेंड क्या होगा, मेमोरी में जो है उतना एलोकेशन करेगा। ये जो है आप डेटा टाइप दे रहे हो, जैसे आपने इंट बोला, तो इंट क्या करेगा, 2 बाइट 4 बाइट जो सिस्टम है उसके हिसाब से रिजर्व कर रहेगा, उसमें जो नंबर आके स्टोर होगा। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, तो डिक्लेरेशन के अंदर में जो दो चीजें हैं, एक तो है ये कंपाइलर को बताएगा कि वेरिएबल का नाम क्या है, और दूसरा जो है इसमें जो है कौन सी वैल्यू आके स्टोर होने वाली है। जब आपने इंट लिया, इंटीजर लिया, तो उसके अंदर में जो है अगर आपकी मशीन 2 बाइट्स है, 32 बिट्स है, तो 2 बाइट लेगी, 2 बाइट के अंदर में कितना डेटा स्टोर करना है वो उसको बताएगी कंपाइलर को। अब ये याद रखिए कि जब भी आप डिक्लेरेशन करेंगे वेरिएबल का, मतलब जो भी डिक्लेरेशन आप जो भी आप वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं उसका डिक्लेरेशन करना पहले जरूरी है, ये ध्यान रखिए। इसका सिंटैक्स है डेटा टाइप, वेरिएबल, वेरिएबल 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल आप एक ही लाइन पर जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया इंटीजर सी, इंटीजर नम, टोटल, ये 2 वेरिएबल एक साथ कर लिए यहाँ पे, डबल, परसेंटेज, ये एक ही लिए, फ्लोट, अमाउंट, इस तरह से जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर करें। इसको प्रोग्राम में देखते हैं। इसमें जो इंटीजर की वैल्यू रहेगी, यहाँ 2 वेरिएबल बनाए, इसमें भी इंटीजर नंबर टोटल आएंगे, डबल में परसेंटेज आएगा, और फ्लोट में जो फ्लोट जो है ये अमाउंट। ऐसे हमने जो है ये है इसकी डेटा टाइप, और ये बन गया है वेरिएबल। कैरेक्टर ग्रेड, इसमें ग्रेड स्टोर होगा, A B C D वगैरह जो भी ग्रेड है
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर में सी जो है वो सपोर्ट करती है टाइप डेफिनेशन करके। इसकी मदद से जो है हमारी जो डेटा टाइप्स है सी की, उसको जो है हम अपने हिसाब से कैसे यूज करते हैं वो बताओ। यूजर डिफाइन कर सकता है एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को लेकर। इसका सिंटेक्स है टाइप और आइडेंटिफायर, टाइप डेफिनेशन और आइडेंटिफायर्स। अब यहाँ दिखा है टाइप डेफ लिखना पड़ेगा, इंटीजर यूनिट, और फिर अब यूनिट क्या आएगा, यूनिट को जब हम जहां जहां यूज करेंगे वहां पर जो है वो इंटीजर ही आएगा। टाइप डेफ फ्लोट मार्क्स, अब इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, यूनिट्स, ये यूनिट है ना, सॉरी यूनिट्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यूनिट बैच 1 बैच 2, अब ये जो बैच 1 और बैच 2 जो रहेंगे इनडायरेक्टली जो है इंटीजर बन गए। प्रोग्राम में जो रहेगा समझने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाई इंट क्या है, इंट समझ नहीं आता, यूनिट है भाई बैच 1 बैच 2 के। मार्क्स, तो मार्क्स जो है वो नेम 1 नेम 2, अब ये हमने स्ट्रिंग लिए, यहाँ पर ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, 35 कैरेक्टर का नाम रहेगा, ये 50 कैरेक्टर का नाम नेम 2 रहेगा। तो यहाँ क्या है मार्क्स 2, मार्क्स क्या है फ्लोट है, ये फ्लोट स्टोर है। तो यहाँ पर यूजर को चॉइस है कि वो यूजर जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उस डेटा टाइप को अपने नाम से स्टोर करेगा, बताएगा, उसका नाम वो चलेगा उसका। यूजर डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर में एक और चीज है इनमरेटेड डेटा, इनम कर सकते हो आप, इनम रिजर्वर्ड है, इनम आइडेंटिफायर्स, और यहाँ पर जो है सेट ऑफ वैल्यूज, इसमें सेट ऑफ वैल्यूज को जो है डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनम डे, अब यहाँ हमने जो है वो डे के अंदर में जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सब ले लिए। उसके बाद में जो है डे वीक स्टार्ट और वीकेंड, अब देखो डे बोले तो ये सेट इसके साथ ही आ गए, वीक स्टार्ट के साथ भी आ गए और वीकेंड के साथ में भी आ गए। वीक स्टार्ट इज इक्वल टू मैंने लिया मंडे, वीकेंड इज इक्वल टू मैंने लिया संडे, दोनों को असाइन कर दिया इनको, इसको संडे मंडे। फिर हम चेक करेंगे भाई दोनों बराबर है कि नहीं है, कैसे है, इस तरह से वैल्यू जो है असाइन की जाती है वेरिएबल को। तो जैसे सिंपली हम लिखते हैं x = 10 x = y, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट है इसमें। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू यूज किया जाता है, इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू जो है, जैसे ये ऑपरेटर है इज इक्वल टू उसके आगे जो भी, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है और सेमीकोलन जो है, सेमीकोलन जो है आपका वो टर्मिनेटर है, स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल i = 1, अमाउंट इज इक्वल टू 100.50, हम लोग ऐसा लिखते हैं, यस इज इक्वल टू y। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इंटीजर i इज इक्वल टू 10, फ्लोट अमाउंट इज इक्वल टू दिस वन, कैर यस इज इक्वल टू, तो ये ऐसा जो है सी में हम लोग उसको डिफाइंड, उसकी डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं और उसको असाइन भी कर सकते हैं, या पहले आप इंटीजर i करो और फिर i इज इक्वल टू 10 ऐसा भी लिख सकते हो, दो तरह से कर सकते हैं। रीडिंग डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से डेटा कैसे रीड किया जाता है, तो इसके लिए एक फंक्शन है scanf नाम का, जो भी आप वेरिएबल लेंगे वो वेरिएबल पर कीबोर्ड से जो आपने टाइप किया है वो असाइन करने के लिए आपके पास में जो scanf फंक्शन, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था printf फंक्शन, जिसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर की थी और फ्लोट वैल्यू की थी, और उसके इंटीजर वैल्यू को इंटीजर को फॉर्म में प्रिंट किया था उसने, और फ्लोट को फ्लोट में किया था, तो printf फंक्शन था। सिमिलर जैसा printf फंक्शन है उसी तरह से scanf फंक्शन है, वो कीबोर्ड से जो आप प्रेस करोगे वो जो आपने वैल्यू प्रेस की है वो आपके वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका सिंटेक्स है scanf कंट्रोल स्ट्रिंग, printf के साथ मैंने जैसे %d%f बताया था, 2000 कॉल्ड एज कंट्रोल स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो है एंड एड्रेस ऑफ v1 एड्रेस ऑफ v2, इस वेरिएबल के एड्रेस पर जो भी कीबोर्ड से वैल्यू आएगी वो जो वैल्यू जो है v1 v2 जो भी है उसको असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल scanf %d, अब यहाँ पर मैंने एंड नम, तो एंड नम लिया, कीबोर्ड से अगर मैं 10 प्रेस करता हूँ तो नम वेरिएबल के ऊपर 10 चले जाएंगे। इसके प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल में इसको सब देखते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन किया जाता है, हमने शुरुआत में पढ़ा था, जैसे पाई है, जहां जहां पाई आ रहा है वहां पर 3.14259 आ जाना चाहिए। जैसे हैश डिफाइन पाई 3.14159, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि प्रोग्राम में एक डिक्लेरेशन सेक्शन रहता है जहां पर डेफिनेशन रहता है, जहां डिफाइन किया जाता है। इस तरह से जो है आप कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है डिफाइन करते हैं। जब जहां जहां आप पाई यूज करोगे वहां इसकी वैल्यू आएगी। कैसे आएगी मैं प्रोग्राम बताऊं, जहां जहां मैं मैक्स यूज करूंगा वहां 500 ऑटोमेटिक आ जाएगा, जहां जहां मैं पास मार्क्स करूंगा वहां 35 आ जाएगा। तो ये तरह से सिंबॉलिक मीन्स समटाइम्स कॉल्ड कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स, आप उसको कांस्टेंट आइडेंटिफायर
कह सकते हो। तो आइए चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना थ्योरी पार्ट खत्म होता है। चैप्टर 2 प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जो हमने पढ़े हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में, तो उसी का प्रैक्टिकल देखते हैं। स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। थ्योरी अभी हमने पढ़ लिया है, थ्योरी में आपको मैंने सारी चीजें बता दी। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप्स क्या होती है, उसी के लिए ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने इंटीजर, नंबर, फ्लोट, अमाउंट और नंबर ये सब लिया था यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जो हमने पढ़ी है वो एग्जाम्पल है कॉन्स्टेंट्स की, जो कि इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है। उस इंटीजर कॉन्स्टेंट के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। ये प्रोग्राम लिखेंगे, फाइल बनाएंगे, इसके अंदर में न्यू, उसका नाम लिखेंगे इंटीजर कांस्टेंट डॉट, इंटीजर कांस्टेंट डॉट, नाम लिखा है मैंने उसका। अभी यहाँ पर वही सारी चीजें हमारी जो है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप टाइप करना है। ये यहाँ पर मैंने मेन फंक्शनैलिटीज ले लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको जो है जितने भी इंटीजर कांस्टेंट है उसकी सारी एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीजर कांस्टेंट्स, बैकस्लैश एन स्किप सीक्वेंस भी मैंने आपको पढ़ा, बैकस्लैश एन बैकस्लैश किस काम में आता है वो भी आपको पता है। ये क्या करेगा, 2 लाइन छोड़ देगा। फिर प्रिंट एफ फंक्शन लिया इसके अंदर में, परसेंटेज जो है इसका कांस्टेंट है इंटीजर को डिस्प्ले करने के लिए। अब जितने इंटीजर आपको डिस्प्ले करना है उतने आप वहां पर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे 2 करने, 3500, डायरेक्ट वैल्यू भी आप ऐसे दे सकते हो, -90 वगैरह वगैरह, ये ऐसे मैंने दे दिए यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी वैल्यूज। और कुछ आपने करना है, प्रिंट एफ फंक्शन लेंगे एंड ब्रैकेट लेंगे, डबल क्वेश्चन मार्क लेंगे, बैकस्लैश एन। एक लाइन जो है मैंने इसके ऊपर छोड़नी है, एक ब्लैंक लाइन में छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, बराबर। ब्लैंक लाइन छोड़ के फिर मैंने प्रिंट करना है लॉन्ग इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज। डायरेक्ट वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू अपन डिस्प्ले करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहे हैं। तो प्रिंट एफ, अब यहाँ पर मुझे प्रिंट एफ इन ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क के अंदर में हम क्या लेंगे, %LD। क्या लिखेंगे, %LD, %LD। अगर मुझे 3 वैल्यू डिस्प्ले करना है तो 3 बार मैं यहाँ पर लूँगा, कॉमा करेंगे यहाँ पर। कॉमा करने के बाद में जो भी आपके लॉन्ग इंटीजर्स बड़ी सी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ डिस्प्ले करवाएंगे। इसके अंदर 2 और ये 3, ऐसे मैंने बड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले की है। अब देख लीजिए, ये सबसे पहले एग्जाम्पल जो इसको सेव कर दिया मैंने, और सेव करने के बाद में यहाँ पर जो है ये रन करेंगे। प्रिंटफ क्या एरर दे रहा है, प्रिंटर इंटीजर हो गया, LD क्या मेन फंक्शन, प्रिंट एफ। देखिए मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, प्रिंट एफ की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, दिख रहे हैं यहाँ ये प्रिंट एफ टी। तो इस तरह से हमको एरर भी निकालते रहना चाहिए। प्रोग्रामिंग करना मतलब बस सीधा सीधा प्रोग्राम टाइप किया और एग्जीक्यूट हो गया, वो नहीं है प्रोग्रामिंग। मतलब आपको एरर भी निकालते आना चाहिए, खुद से आपको जो है देखना चाहिए कि कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर मुझसे गलती हुई थी, वापस से सेव करेंगे और रन करेंगे। जैसे हमने रन किया देखिए आउटपुट आ गया इसका, लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज भी आ गया। तो इस तरह से जो है आप लोग अभी हमने एग्जांपल क्या कि देखिए इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर के अंदर में इंटीजर वैल्यू देखिए और लॉन्ग इंटीजर देखिए। नेक्स्ट रियल वाली एग्जांपल देखते हैं। अब रियल के अंदर में जो है आप क्या करेंगे, इसको परसेंट वगैरह यूज करेंगे। यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ रियल की एग्जांपल में, और यहाँ पर ये
रियल के लिए लिया मैंने रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज के अंदर में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रियल कांस्टेंट वैल्यूज बोल दीजिए। अब यहाँ पर जो है मैंने %f यूज करना है या %f और यहाँ पर जो है मुझे डेसिमल वैल्यू डालनी है यहाँ पे पॉइंट, एक रैंडम वैल्यू है। सेव करें, सेव करने के बाद में उसको रन करें। जैसे आप रन करोगे देखो नीचे की तरफ आके ये इंटीजर कांस्टेंट आ गए, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू आ गई और ये जो है आपकी रियल वैल्यू आ गई। रियल वैल्यू क्यों नहीं है, रियल कांस्टेंट कहाँ दिया, रियल सेकंड दिस वन ये रियल कांस्टेंट। इससे पहले मैंने एक बैकस्लैश लगाना चाहिए था। स्किप सीक्वेंसेस जो पढ़े ना हमने थ्योरी में वो यहाँ देख रहे हैं, देखो आप दिख रहा है ये रियल कांस्टेंट यहाँ पर आ गया इसका दिस वन। ये रियल के बाद में एक और छोड़ गए, दो छोड़े ना हमने यहाँ पे, ये एक ही छोड़ेंगे बाद में, पहले ही। तो इस तरह से जो है आप लोग अपना प्रोग्राम बना सकते हो। इंटीजर कांस्टेंट, लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो डिक्लेरेशन के अंदर में जैसे फॉर एग्जांपल इसी प्रोग्राम में हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन पोर्शन में होता है। डिक्लेयर कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीजर डिक्लेयर करना है तो इंटीजर नंबर, इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी, लॉन्ग इंटीजर माय नंबर, फिर उसके बाद में जो है मुझे डिक्लेयर करना है शॉर्ट इंटीजर काउंट। इस तरह से मैंने ये इंटीजर कर लिया है, लॉन्ग इंटीजर करके फ्लोट अमाउंट डबल, अभी डबल कर रहा हूँ तो डबल मैंने ले लिया है टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से जो भी आपको डिक्लेयर करना है अनसाइंड ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर रह सकता है, कैरेक्टर सी, कैरेक्टर नेम ऑफ 50, कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे होगा ये पूरा आपका। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जो हमने डेटा टाइप के अंदर पढ़ा है कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, तो ये इंटीजर, इसमें इंटीजर की वैल्यू आएगी, इसमें लॉन्ग इंटीजर की वैल्यू आएगी, इसमें शॉर्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी, इसमें फ्लोट की आएगी, इसमें डबल की आएगी और इसके अंदर में अनसाइंड रहेगी, प्लस माइनस दोनों रहेंगी। ये सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा, यस नो के लिए जो भी करना है, और ये इसमें जो है 50 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग डिक्लेरेशन भी कर सकते हो। कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट देना है तो इस तरह से दे सकते हो। ब्लॉक को कमेंट करना है, पूरे ब्लॉक को ही कमेंट कर देना है। पूरे ब्लॉक को कमेंट करने के लिए ये स्टार, ये पूरा ब्लॉक दे सकते हो। दिस इज माय ब्लॉक कमेंट्स। नंबर ऑफ लाइन भी ले सकते हैं उसमें, लाइन नंबर 2। ये इसलिए लेते हैं कि भाई कमेंट्स इसलिए रखते हैं कि हमको जब फर्दर कोई दूसरा प्रोग्रामर ओपन करे या हम ही ओपन करें कई दिनों के बाद प्रोग्राम को, तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें हमने क्या बनाया है, ये लाइन किस लिए लिखी। ये कोड जो है 100 लाइन 200 लाइन हजारों लाइन का कोड बनता चला जाएगा। जब बड़ा कोड हो जाएगा तो फिर उसमें आपको कैसे पहचानेंगे, तो इसलिए आपकी ये जो कमेंट है यही काम में है। इस तरह से जो है आप डिक्लेरेशन कर सकते हो, जो भी डिक्लेरेशन करना है आपने। असाइनमेंट करना है तो डिक्लेरेशन के बाद में असाइनमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे असाइन करना है num इज इक्वल टू 10, इस तरह से मैंने असाइन कर दिया। लॉन्ग इंटीजर करना है तो लॉन्ग इंटीजर का है मैं माय नंबर इज इक्वल टू, एक बड़ी सी वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, ये कर दिया हमने। शॉर्ट इंटीजर जो काउंट है तो काउंट को क्या असाइन करना है मुझे 1, काउंट को और 1 असाइन किया मैंने। अमाउंट है, अमाउंट को मैंने असाइन किया है, अमाउंट है ये मेरी इतनी सी, तो इसमें मैंने अमाउंट डाली इसमें बराबर। और उसके बाद में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर देना है उसको, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू जो भी है
बड़ी सी वैल्यू टेम्परेचर की दी है मैंने इसमें, और अनसाइंड ऑपरेटर है, ऑपरेटर इज इक्वल टू -10, और उसके बाद में जो है वो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर असाइन करेंगे सी इज इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर में y, इस तरह से। और फिर मैंने नेम लिखा है यहाँ पे, तो नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर में माय नेम इज आसिफ। इस तरह से आप जो है असाइन भी कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, आसिफ डबल कोटेशन मार्क सिंगल कोट, नेम नेम ही लिया ना मैंने वेरिएबल का नाम, कैरेक्टर नेम 50। अब इसके बाद में जो हमने वैल्यूज असाइन की है उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं प्रिंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको प्रोग्राम का नाम चेंज कर देंगे \n डिस्प्लेइंग वैल्यूज, बराबर है, \n कर दिए मैंने यहाँ पर डिस्प्लेइंग वैल्यू करके क्लिक दिया इसके अंदर में। अब यहाँ हम डिस्प्ले कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू, एक ही है परसेंटेज में, तो एक ही लिया मैंने यहाँ पे %d करके। और क्या क्या डिस्प्ले कर रहे हैं आप वहां पर, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। अभी क्या है हमारा नम, INT नम है, तो यहाँ नम लेंगे, वेरिएबल का नाम है नम लेंगे, NUM नम। अभी नम की वैल्यू जो उसमें नम में जो स्टोर करते थे आपने वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में हमने क्या लिया है, माय नंबर वगैरह वगैरह, ये सारे ऐसे कैसे लेते चले जाएंगे, जो भी वेरिएबल है माय नम, लॉन्ग इंटीजर, तो लॉन्ग इंटीजर डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LD एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बैकस्लैशन, एक लाइन छोड़ देते हैं, लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज इज इक्वल टू LD कर दिया मैंने। और एक ये क्या है वेरिएबल का नाम, माय नम, वेरिएबल का नाम क्या है माय, वेरिएबल का नाम क्या दिया उसका, माय नम। इसी तरह से जितने भी सारे वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल्स आप लिख लीजिए और इसको रन कर लीजिए। रन करने के बाद में जैसे आप रन करोगे इसका रिजल्ट देखते हैं नीचे, नेम यहाँ पर एरर दे रहा है, इनके लिए देखते हैं नेम क्यों नहीं आ रहा। इस प्रोग्राम में मैंने आपको ये सिखाया वेरिएबल डिक्लेरेशन, जितने भी डेटा टाइप उतने वेरिएबल का असाइनमेंट और उनका डिस्प्ले किस तरह से किया जाता है। ये सिर्फ इतना ही अपन ने इसमें देखिए। आगे देखते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर में बहुत बड़ा ही अलग से डिक्लेरेशन करते हैं, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, वो सब बनाते हैं उसके अंदर। एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं क्योंकि इसमें सब बहुत सारी चीजें हो गई। फ्लोटर इंटीजर के लिए सिर्फ फ्लोटर इंटीजर डिस्प्ले करता, प्रोग्राम 1.c हैश इंक्लूड ब्रैकेट stdio.h, ये ले लिया। इसके बाद में मेन फंक्शन लिए, मेन कर्ली ब्रैकेट बिगिन कर्ली क्लोज। अब यहाँ पर जो है हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन सेक्शन, यहाँ कमेंट देता हूँ मैं, देखिए डिक्लेरेशन 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 ऑफ वेरिएबल्स, ये भी लिखना है आप लिख दीजिए उसके अंदर में। ये कमेंट दिए मैंने डिक्लेरेशन, अभी हम डिक्लेयर करेंगे जो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में हम यूज करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोट लिया मैंने x, y और डबल लिया है y, q, y क्यों, और y नहीं ले सकते इसको, y ऊपर ले लिया मैंने, p, q, ठीक है, x, y, p, q ऐसे ले सकते हैं। इसके अंदर डिक्लेरेशन असाइनमेंट, दूसरी एग्जांपल है डायरेक्ट डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। दोबारा बता रहा हूँ, वैसे पहले प्रोग्राम में मैंने चीजें बताई, लेकिन यहाँ पर कमेंट किस तरह से करना चाहिए आपने उसके लिए बता रहा हूँ। इंटीजर i इज इक्वल टू 20, ये प्रोग्राम में पहले कर भी चुके हैं, मैंने बताया उसको। लॉन्ग इंटीजर
इंटीजर जे इज इक्वल टू एक से लॉन्ग वैल्यू डाल देता हूँ, थोड़ी सी एक बड़ी सी वैल्यू डाल दी, इज इक्वल टू देखो एरर दे दिया इसने यहाँ पर, इज इक्वल टू गलत कर दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ क्या करें हमने डिक्लेरेशन और ये किए, और उसके बाद में जो है एक एग्जाम्पल असाइनमेंट की, असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल को जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं वैल्यूज कैसे, x इज इक्वल टू 1.23 समथिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद में y इज इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग, इस तरह से डाल दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या लिया था, पी क्यू, p इज इक्वल टू q, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1.1, मतलब ये क्या करेगा, p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1.1 करेगा। इसके अंदर में देखिए मैंने ये बताया ना यहाँ पर। फिर उसके बाद में इसको करते हैं डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, तो उसके लिए लिखेंगे प्रिंटिंग वैल्यूज, प्रिंटिंग वैल्यूज, ठीक है। प्रिंटिंग वैल्यूज करेंगे, इंटर करें। प्रिंटिंग वैल्यूज करने के बाद में यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे, प्रिंट एफ। ऑफ कोर्स आपको भी याद हो जाना चाहिए, प्रिंट एफ इन ब्रैकेट। अभी क्या प्रिंट करना है आपने, तो हमने हम क्या करना है, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू कर रहे हैं आप, एक्स की वैल्यू। तो डबल कोटेशन मार्क में एक्स इज इक्वल टू परसेंट डी, जैसे कि मैंने अभी से पहले आपको बताया, एक्स बराबर एंड सेमीकोलन, ये एक्स कर दिया आपने प्रिंट। उसके बाद में प्रिंट एफ, सेम सेम सेम। मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप मत करना, ठीक है। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कितने प्रिंट एफ मुझे लग रहा है, ले लिया, अलाइनमेंट कर दिए। अभी यहाँ क्या है हमारा, ओ परसेंट एफ होना चाहिए, सॉरी ये फ्लोट है ना, परसेंट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, y is equal to double percent ld, ld percent point 6 digit y। तो उसके बाद में क्या है अपना पी क्यू, पी क्यू तो डबल है, पी क्यू कितना दिया मैंने, पी क्यू वाले दिए चलो पी क्यू डालेंगे, पी लिए यहाँ पे 0.10 f पी, उसके बाद में क्यू कितना लिया, क्यू 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 वाले कितने लिए, कुछ भी नहीं लिया, तो क्या पॉइंट 12 0.8 f बराबर पी क्यू। उसके बाद क्या है, आई है और जे है, आई आई क्या है, डियर है, तो यहाँ पर आई इसके आगे पी, इसके आगे क्यू, इसके आगे आई, इसके आगे जे, यहाँ पर जे, और इसको कर देते हैं डिलीट, एक्स्ट्रा करते हैं। तो ये हमने सब लिख लिया है, एक लाइन छोड़ के देना है मुझे, तो सभी के आगे जो है मैंने बैकस्लैशन लगा देना है, बैकस्लैशन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं,
आप ना करें, आप तो जो है सब टाइप करें। जब पहले पहले आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप सब टाइपिंग करिए, थोड़ा सा सब्र से काम लें। सेव कर दिया, सेव करने के बाद में उसको अभी रन कर लीजिए, इसका आउटपुट देख लीजिए। जैसे आपने इसको रन किया, आउटपुट देख लीजिए। ये माइनस इसलिए आ रही है कि इसमें फिट नहीं हो रही है, ज़्यादा दे दिया उसको। सेव, रन, मेन फंक्शन व्हाट मेन फंक्शन में क्या प्रॉब्लम दे रहा है? वार्निंग, रिटर्न टाइप्स डिफॉल्ट टू इंटीजर। बाय डिफॉल्ट इंटीजर रखें मेन फंक्शन, भूल गए थे आप। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको एरर पढ़ रहा हूँ, और एरर पढ़ने के बाद में उस एरर को फाइंड आउट करके फिर उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें आपके सामने जो है, हमने इस प्रोग्राम में देखा कि भाई आपने क्या किया है, मेन फंक्शन लिखा है, डिक्लेरेशन किया है, डिक्लेरेशन में आपने फ्लोट है, डबल है, बराबर। ये देखिए इसका मैग्निफिकेशन भी बड़ा करके दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ पर दिख रहा है ना अभी। इसको करते हैं क्लॉज। ये इस तरह से प्रोग्राम लिखा है आपने, फ्लोट, एक्स वाई, डबल, इंटीजर, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, सिंपली डिक्लेरेशन, यहाँ पर उनको असाइनमेंट और उसको प्रिंट किया। बस इतना ही काम किया इसके अलावा। जो काम के प्रोग्राम नहीं हो आप बंद करते चले जाएं, आपको जो भी है जिस पर काम करे उसको ही ओपन रखें तो बेटर रहेगा। ठीक है, कुछ और प्रोग्राम लिखते हैं। स्कैनएफ फंक्शन भी देखते हैं जो हम लोग इनपुट के लिए यूज करते हैं। न्यू फाइल बनाएंगे इसके अंदर में, यहाँ राइट माउस बटन प्रेस करें, इसमें न्यू फाइल बना देंगे यहीं पर ही, इनपुट एग्जाम्पल डॉट, एक इनपुट के एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, सेम वही दे देंगे जो सब हमने किया था यहाँ, हैश इंक्लूड किया std, ये std बार बार मैं std io डॉट एच ले रहा हूँ, तो क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है। तो हमने पढ़ा कि सी जो है वो क्या है, हेडर फाइल्स इस्तेमाल करता है, ब्लॉक जो उसके अंदर में क्लासेस वगैरह लिखी हुई है, उसके अंदर में जो फंक्शन लिखे हुए वो सब हम यहाँ इसमें यूज कर सकते हैं। एक नंबर लेते हैं और देखते हैं कि वो नंबर जो है वो 100 से बड़ा है या हजार से बड़ा है। इंटीजर नंबर, एक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर, प्रिंट एफ, स्क्रीन पर जो है हम लोग वो करेंगे, मैसेज देंगे, बैकस्लैश है, एंटर एनी इंटीजर नंबर। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन किया, यहाँ परसेंट डी लिया, डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट किया, कॉमा किया, और यहाँ पर जो है वो एंड नम करेंगे कि वो जो भी आएंगी वैल्यू वो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ मैसेज दे देंगे। सॉरी, यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट ये करेंगे, ये हो गया। उसके बाद में स्कैन एफ लेने के बाद में यहाँ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में परसेंट डी, और इसके ऊपर जो है हम यहाँ एंड नम लेंगे, ऐसे वेरिएबल का नाम। ये हो गया, हमने नंबर ले लिया। अब चेक करेंगे इफ नम मोर देन इक्वल टू 1000, अगर है तो लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर्ड नंबर, जो आपने नंबर डाला है परसेंट डी इज मोर देन और इक्वल टू 1000, राइट। एल्स करेंगे प्रिंट एफ एंटर्ड नंबर, जो भी नंबर आपने डाला है परसेंट डी इज लेस देन 1000, ऐसे हम यहाँ पर इसको
क्या गड़बड़ होगी। अब ये डालने के बाद में इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ रन करते हैं। हाँ, इसको तो कोड को पहले क्लियर करते हैं, काम करते हैं। क्लियर द कोड। क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया मैंने, क्योंकि हमारे को पता नहीं चल रहा था क्या है। उसको रन किया है। इसके लिए तो सेटिंग करना पड़ेगा। क्या सेटिंग करते हैं, देखते हैं। फाइल, फाइल में प्रेफरेंसेस में सेटिंग, और सेटिंग के अंदर में जो है यूजर में जो है वो वर्क बेंच एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एक्सटेंशन के अंदर में जो है रन कोड कॉन्फ़िगरेशन, रन कोड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में वह क्लियर मुझे करना रहता है। करने में रन इन टर्मिनल, टर्मिनल में रन करना है मुझे। वो सेटिंग करने के बाद में इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के बाद में क्या है, टर्मिनल पे रन करेगा। टर्मिनल पे रन करने के बाद में इस तरह से कोडिंग करेगा। और यहाँ भी जो भी हमने नंबर एंटर किया है, ये हमने सबसे पहले जो नंबर डाला है वो है 1010। एंटर करेंगे, ये क्या बताएगा, एंटर नंबर दिस इज मोर देन इक्वल टू 1000। अब यहाँ मैंने गलती क्या कर दी है, देखो यहाँ पर, यहाँ कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू दे रहा था। यहाँ मैंने क्या करना था, जो भी नंबर है वो नंबर डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू देगा। वो जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो क्या है, वो गार्बेज है। वो सेव करेंगे, फिर से रन करेंगे। अब देखिए अब बराबर आएगा। अभी आपसे नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पर, राइट। अब यहाँ नंबर डालेंगे हम 100। जैसे हमने 100 डाला है तो एंटर नंबर 100 इज लेस देन 1000। तो इस तरह से जो हम लोग उसके प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एक प्रोग्राम लिखा है, एक और प्रोग्राम लिखते हैं। एक न्यू प्रोग्राम लिखते हैं, इसके अंदर में एक लूप चला लेते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन प्रोग्राम 10 इंटरेस्ट प्रोग्राम करके मैंने एक बनाया है यहाँ पर, हैश इंक्लूड stdio.h। एक कंसोल इनपुट वर्ड भी यूज होती थी पहले, हम लोग जो है पढ़ते थे उस आईडी में, कंसोल io.h कंसोल पर इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती थी। इंटीजर मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट बिगिन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर ईयर और इसका पीरियड ले लेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और फ्लोट अमाउंट कॉमा इंटरेस्ट रेट जो है उसका कॉमा वैल्यू। ऐसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया मैंने। यहाँ पर प्रिंट एफ किया है, और प्रिंट एफ करने के बाद में बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन करने के बाद में इनपुट अमाउंट कॉमा इंटरेस्ट रेट कॉमा एंड पीरियड, कितने पीरियड के लिए। बैंकों के रहते हैं इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ना नहीं, इंटरेस्ट अच्छा है, अच्छी चीज़ नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। सबसे बुरी चीज़ है इंटरेस्ट, ना लेना ना देना। अभी देखिए यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल ले रहे हैं, बराबर। यहाँ पर अभी इसमें मैं पहला वेरिएबल जो है मेरा वो अमाउंट रहेगा, दूसरी वैल्यू जो मेरी स्टोर होगी वो रेट रहेगा, और तीसरी जो मेरी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू, बराबर। ऐसे 3 इनपुट लिए हमने। 3 इनपुट लेने के बाद में प्रिंट एफ एक बैकस्लैश करके एक लाइन, ब्लैंक लाइन छोड़ दी है मैंने इसके ऊपर, बराबर। उसके बाद में जो है ईयर की वैल्यू जो ली है मैंने 1, ईयर इज इक्वल टू 1 ले लिया। वाइल ब्रैकेट लूप चला रहा हूँ मैं, इसको प्री लूप बोलते हैं। ईयर लेस देन इक्वल टू जो पीरियड लिया है हमने वेरिएबल, तब तक लूप चलता रहेगा। कर्ली ब्रैकेट बिगिन, कर्ली ब्रैकेट वैल्यू इज इक्वल टू
सॉरी, यहाँ पर मैंने पीरियड लेना चाहिए था, कितने पीरियड के लिए वैल्यू तो हम कैलकुलेट करेंगे। पीरियड वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट जो है इसका मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट। फॉर्मूला है प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क जो इसका कांस्टेंट लेंगे परसेंट, 2 डेसिमल में 2 डिजिट में दिखा रहे हैं, एस परसेंट 8 डिजिट 2.f, उसके बाद में जो है बैकस्लैश n डबल कोटेशन में कंप्लीट करेंगे, कॉमा करेंगे, सबसे पहले ईयर दिखाएंगे, बाद में वैल्यू दिखाएंगे, ईयर कॉमा वैल्यू, बराबर सेमीकोलन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू, बराबर, और ईयर, अब यहाँ पर जो है मैं 2 तरह से लिख सकता हूँ, ईयर इज इक्वल टू ईयर प्लस 1, तो लिखा है, सेमीकोलन कर दिया, सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए उसको रन करते हैं, रन किया है। रन करने के बाद में हमारे से हम पूछ रहे हैं इनपुट, तो 3 इनपुट डालेंगे। हम क्या डालेंगे, हमने डाला है 10,000, अच्छा रहेगा, 1,0,0,0, बराबर है। इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 12%, 5 साल। देखिए 5 साल के लिए उसने प्रोग्राम ने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, पहले साल कितना रहेगा, दूसरे साल कितना रहेगा, तीसरे चौथे साल, 5 साल के लिए लेंगे तो कितना अमाउंट है। तो इस तरह से जो है आप लोग प्रोग्राम बना सकते हो, जो जिस तरह का आपको प्रोग्राम बनाना है। तो आज हमने पूरे वीडियो में, जो भी इतना बड़ा वीडियो, चैप्टर 2 जो है डेटा टाइप देखी है। डेटा टाइप्स में हमने जो है उनके डिक्लेरेशन देखे हैं, असाइनमेंट देखा है, इनपुट देखा है, इफ देखा है, व्हाइल देखा है। ठीक, थोड़ा सा हाई डेफिनेशन वाला है क्या, उनमें एक इस प्रैक्टिकल में एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ आपको, एवरेज ऑफ नंबर्स के लिए। ठीक है ना, तो एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू फाइल, एवरेज ऑफ नंबर्स डॉट, एक प्रोग्राम बनाया मैंने, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप मत करिए कॉपी पेस्ट, आप पूरा लिखिए उसके अंदर, ठीक है ना। एवरेज ऑफ नंबर्स के लिए हैश इंक्लूड ये सब लिखिए आप यहाँ तक के। मैंने क्या करना है, एक डेफिनेशन करनी है प्रोग्राम मेन से पहले। तो यहाँ मैं डिफाइन करूँगा हैश डिफाइन, कैपिटल हैश डिफाइन, क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, n 10, n की वैल्यू मैंने 10 डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक काउंटर लूँगा, सम लूँगा, एवरेज लूँगा, नंबर लूँगा। तो ऑफकोर्स काउंटर जो रहेगा वह इंटीजर रहेगा, काउंट लिया मैंने। इसके बाद में मेरे फ्लोट रहेंगे सम, पहले मैं टोटल निकालूंगा नंबरों का, फिर उसके बाद में उसका एवरेज निकालूंगा। ठीक है, एवरेज निकाल लिया, फिर एवरेज निकालने के बाद में और नंबर, जो नंबर है ये हो गया मेरे डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन होने के बाद में असाइनमेंट, सबसे पहले तो मैं सम इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, सम की वैल्यू जो भी होंगे पहले 0 हो जाए। काउंट इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन देंगे यहाँ पर, सेमीकोलन देंगे। उसके बाद में काउंट देने के बाद में वाइल, कहाँ तक लूप चलाना है मुझे, n तक की, मैंने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया, काउंट जो है वो लेस देन n का डिफाइन करें हमने, देखो ऊपर, तो वो n एज इट इज आ गए हैं। n आने के बाद में सब डिलीट कर देंगे, अब इनका कोई काम नहीं, डिलीट, कर्ली ब्रैकेट बिगिन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये लूप के। उसके बाद क्या करेंगे हम,
स्कैन एफ, बराबर है, इन ब्रैकेट डबल क्रोशिया मार्क में बैकस्लैश n %f करने के बाद में कॉमा एंड नम। अभी जो भी नंबर आप एंटर करोगे उसका वो सम करेगा, सम करने के बाद में 10 नंबर्स आपको सम करने के अलाउ करेगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी आपने नंबर लिया है वो, उसके बाद में काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ये हो गया लूप कंप्लीट। अब लूप के बाद में हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय n, हमने n वेरिएबल लिया था। प्रिंट एफ करेंगे एंड ब्रैकेट डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर में n, जो हमारा n था वो n इज इक्वल टू %d, बराबर है। सम इज इक्वल टू %, सम क्या है अपना, फुल उठे तो f, बराबर, कॉमा n कॉमा सम। ये होगा हमारे पहले सम डिस्प्ले कर दिए। टाइपिंग करते वक्त मुझे देखना पड़ा है। के बाद में जो है प्रिंट एफ डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर में एवरेज, यहाँ मैं पूरा एवरेज लिखता हूँ, इज इक्वल टू %f डबल क्वोटेशन मार्क कंप्लीट कॉमा एवरेज सेमीकोलन। और इसको नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो यहाँ बैकस्लैश देना ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइन पे इसको भी चाहिए तो आपको यहाँ बैकस्लैश देना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। हमने क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर में काउंटर लिया, यहाँ पर उसको सम एक सम वेरिएबल लिया, एवरेज वेरिएबल लिया, नम भी लिया। सम को जो है 0 कर दिया, काउंट को भी जो है 0 कर दिया, और n जो है हमारा डिफाइंड है 10। जो हमने पढ़े ना थियरी के अंदर में डिफाइंड कैसे करते हैं, तो यहाँ डिफाइंड। और फिर उसके बाद में लूप चलाया 10 तक के नंबर एक्सेप्ट किए। नंबर एक्सेप्ट करने के बाद में सम में जोड़े, काउंटर को जोड़ा लूप चलाने के लिए, एवरेज निकाला, पहले सम डिस्प्ले किया फिर एवरेज डिस्प्ले। आइए इसको चलाते हैं, देखिए मैं आपको जो क्या हो रहा है। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन कहाँ है, कहाँ भूल गए, वाइल के स्पेलिंग दी है, ये वाइल की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। वाइल टाइपिंग स्पीड में अक्सर होता है मुझसे कि ये स्पेलिंग गलत हो जाती है, राइट। तो आपको एरर निकालते आना ही चाहिए। ये क्या एरर है, ये एरर पढ़ के आपको एरर आना चाहिए कि भाई क्या बोल रहा है प्रोग्राम में, क्या दे रहा है। अब यहाँ पर से पहला नंबर डालेंगे हम 10, कहाँ चला गया कर्सर, ऊपर क्यों गया। यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, पहला नंबर दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखिए फर्स्ट 10 नंबर्स का कितना होता है आप जोड़ लीजिए, 550 होगा। इसका आउटपुट थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो मैंने नंबर एंटर किए यहाँ से प्रोग्राम में 10, 20, 30, 40, 100, इसका टोटल कितना हुआ 550, और 550 डिवाइड बाय 55। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है प्रोग्राम बना सकते हो, रन कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको जो चैप्टर 2 पढ़ाया है उससे ज़्यादा ही कुछ दिखाया है, इसमें हमने लूप वगैरह भी यूज़ किया। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद जो है वो 3rd चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इसी के 3rd वीडियो के अंदर में, मतलब चैप्टर 3rd में।